मैथमेटिक्स क्लास 10th फ्रॉम द टेक्स्ट बुक क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 है नंबर ऑफ मैंगोज एंड नंबर ऑफ बॉक्सेस दे आर गिवन। तो यहाँ पे हमने फाइंड करना है, फाइंड द मीन नंबर ऑफ बॉक्सेस केप्ट इन ए पैकिंग बॉक्स, विच मेथड ऑफ फाइंडिंग द मीन डिड यू चूज। ठीक है, तो ये दिया गया हमें नंबर ऑफ मैंगोज एंड नंबर ऑफ बॉक्सेस दे आर गिवन। ये हमारे पास फ्रीक्वेंसी Fi है, ये दिस इज द क्लास इंटरवल। ठीक है, अब देखें यहाँ पे डाटा इस तरीके से दिया गया हमें। ये डाटा है 50 से 52 के बीच में 15 बॉक्सेस हैं, फिर 53 से 55, 53 टू 55, इट इज इक्वल टू 110। देयर इज अ ब्रेक, है ना। यहाँ पे डाटा कंटिन्यूस नहीं है, यहाँ पे डाटा में ब्रेक आई है। 53 टू 55, 56 टू 58, फिर उसके बाद में 59 टू 61, फिर यहाँ पे 61 होना चाहिए, 62 टू 64। डाटा में ब्रेक आई है। तो जनरली क्या करते हैं कि जब हमने मीडियन फाइंड करना होता है तो डाटा को कंटिन्यूस बना लेते हैं। 0.5 यहाँ सब्ट्रैक्ट करते हैं, 0.5 यहाँ ऐड करते हैं। क्यों करते हैं? क्योंकि जब मीडियन का फार्मूला होता है लोअर लिमिट प्लस n/2 माइनस c डिवाइडेड बाई फ्रिक्वेंसी f, है ना। लेकिन इस केस में खाली हमने मिड वैल्यू फाइंड करनी होती है, तो मिड वैल्यू में हमें इसकी खास ज़रूरत नहीं पड़ती। मैं दोनों तरीके से क्वेश्चन निकालूंगा, ये वाला मिड वैल्यू निकाल के भी और साथ में डाटा को कंटिन्यूस बना कर भी। ठीक है, फिर देखते हैं कि दोनों में क्या डिफरेंस आता है। तो यहाँ पे ये लें, पहले x निकालें, xi मिड वैल्यू ऑफ दिस क्लास इंटरवल। इस क्लास इंटरवल की मिड वैल्यू 50, 51, 52, ये 50, 51, 52 जो सेंटर में वैल्यू लाई करती है, इन दोनों को ऐड करके 2 से डिवाइड करना होता है। तो ये मिड वैल्यू हमारे पास आ गई 51। इस केस में इसकी मिड वैल्यू आ गई 54। इस केस में इसकी मिड वैल्यू आ गई 57। इस केस में 60। इस केस में हमारे पास 63। सपोज करें कि अगर हम डाटा को कंटिन्यूस भी बनाते हैं, क्योंकि इन दोनों का फ़र्क एक ही फ़र्क है ना। एक फ़र्क में क्या करते हैं कि 0.5 सब्ट्रैक्ट करते हैं और 0.5 ऐड कर देते हैं। ठीक है, जैसे यहाँ 50 में 0.5 सब्ट्रैक्ट करेंगे, इट इज़ 49.5। यहाँ ऐड कर देंगे 52.5। तो डाटा कुछ इस तरीके का बनेगा। ये बनेगा 59.5 टू 52.5। ठीक है, 49.5 टू 52.5, ये बनेगा 52.5। अब डाटा कंटिन्यूस हो गया 55.5। फिर उस केस में 56.5, 55.5 टू 58.5। ठीक है, अब अगर इसका या किसी एक का भी मिड वैल्यू फाइंड करते हैं, तो मिड वैल्यू तो हमारे पास x 51 ही आएगा। इनका 49.5, 52.5 है ना। ये 0, 9 2 11, 1 12, 5 4 9 1 10, तो 2 से डिवाइड करते हैं तो कितना आता है 51। दिस वन मिड वैल्यू सभी केसेस में सेम ही आएगा, इसलिए 0.5 ऐड करना है, 0.5 स्प्रेड करना है, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता डाटा में। तो अब देखें, अब हमने निकालना है DI इज इक्वल टू XI माइनस A, वेयर A इज़ द एज्यूम्ड मीन। कोई एज्यूम्ड मीन इसमें ले लें। जनरली क्या करते हैं कि जो टर्म सेंटर में लाई करती है उसे एज्यूम्ड मीन ले लेते हैं। तो यहाँ लिख लें लेट A इज इक्वल टू 57। ठीक है, 51 माइनस 57 कितना, -6, 54 माइनस 57 -3, ये कितना 0, ये कितना 3 और ये 6। ठीक है, इसके बाद हमने निकालना है UI इज इक्वल टू DI अपॉन H, वेयर H इज़ द विड्थ ऑफ द क्लास इंटरवल। ठीक, तो H हमने वो टर्म लेनी है जो इन सभी को डिवाइड करे। ये नहीं, यहाँ पे देखो विड्थ कितनी है, यहाँ पे 2 आ रही है। 52 में से 50 को माइनस करेंगे 2। जब हमने डाटा को कंटिन्यूस बनाया तो उस केस में विड्थ कितनी आ रही थी 3, एक का फर्क आ रहा था ना वहाँ पे। तो उस केस में विड्थ कितनी आ रही थी 3। तो 3 से डिवाइड करना दोनों के लिए फ़ायदा है। इस केस में भी अगर हम 3 से डिवाइड करते हैं और 3 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं
तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, इसलिए यहाँ पे h की वैल्यू लेंगे हम 3 यूनिट्स, क्योंकि 3 यूनिट से ये आसानी से डिवाइड हो जाएगा। -2 -1 0 1 2। ठीक है, इसके बाद में हम निकालेंगे FI UI, फ्रीक्वेंसी और UI को मल्टीप्लाई करके, इसे और इसे मल्टीप्लाई करना है, ये बनेगा -30। इसे और इसे मल्टीप्लाई करना है, ये बनेगा 110। 135 और 0 को मल्टीप्लाई करना है 0। 115 और 1 को मल्टीप्लाई करना है 115। 25 और इसको मल्टीप्लाई करना है 25 दूने 50। तो ये कितना बन गया 5 1 से 165, इसका सम, और इसका सम बनता है 140 माइनस में। दोनों को ऐड करेंगे तो ये कितना बनेगा 25। ठीक है, तो ये हो गया हमारे पास सिग्मा FI UI इज़ इक्वल टू 25। इसके बाद में हमने फाइंड करना है सिग्मा FI, फ्रीक्वेंसी का सम। तो फ्रीक्वेंसी का सम प्लस करें 5 5 10 5 15 5 20, 2 2 2 4 1 5 5 3 8 1 9 और 1 10। ठीक है, 10 का एक ही आया, तो 1 2 3 और 1 कैरी था 4। FI कितना आ गया हमारे पास 400। ठीक है, इसके बाद में हमने निकालना है ठीक, इसके बाद में हमने निकालना है मीन इज इक्वल टू A एज्यूम्ड मीन प्लस H सिग्मा FI UI अपॉन सिग्मा FI। ठीक है, सो एक्स बार इज इक्वल टू A हमने लेट किया है 57, H हमने लेट किया था 3, जो क्योंकि 3 से हमने डिवाइड किया था, अब 3 से मल्टीप्लाई करना है, क्योंकि डाटा में कोई चेंज नहीं आनी चाहिए। अगर हम 3 से नहीं डिवाइड करें, फिर 3 से हमने मल्टीप्लाई नहीं करना है, वो खाली DI बन जाता है। तो ये हो गया 25 FI UI 25, और ये हो गया हमारे पास 400। ठीक है, तो ये 16 से जाता है ये, तो 3/16 16.0 16 एकम 16, तो ये कितने बचे 4 1 0। ठीक है, तो 16 8 128 8 का 48 4 8 4 12 128। तो ये कितने 2 ये 3 12 है, आधे से ज़्यादा आता है ना, तो आधे से ज़्यादा आता है, ये 8 की जगह हम 9 लिख लेते हैं। ठीक है, अप्रॉक्सीमेट वैल्यू लिखनी है हमने। तो ये हमारे पास हो गया एक्स बार इज इक्वल टू 57 प्लस 0.19, टोटल सम करेंगे 57.19, ये हमारे पास आ गया मीन, यो हमने कैलकुलेट करना था। ठीक है, तो क्लियर हुआ आपको। अब मैं दूसरा तरीका आपको बताता हूँ कि सेकंड मेथड है कि व्हेन वी मेक दिस डाटा कंटिन्यूस डाटा। ठीक है, तो कंटिन्यूस डाटा बनाएंगे। यहाँ पे क्लास इंटरवल, अब यहाँ पे फ़र्क कितना है, ये 52 और 53 एक का फ़र्क है, तो हमने क्या करना है कि आधा इसमें सब्ट्रैक्ट करना है, 49.5 to 52.5। ठीक है, अब इसमें ये 52.5 to 55.5, ये 55.5 to 58.5, it is 58.5 to 61.5, 61.5 to 64.5। ठीक है, अब हम निकालेंगे XI मिड वैल्यू ऑफ द क्लास इंटरवल, इसका मिड वैल्यू। तो इसका मिड वैल्यू कितना आएगा 51, इन दोनों को ऐड करके, और इसका कितना आएगा 54। देख लेते हैं इसका 52.5 55.5, 5 5 10, 5 2 7 1 8,
5 2 10, 2 से डिवाइड करेंगे, ठीक है। पाँच 5 10, 5 2 7 1 8, 5 5 10, 2 से डिवाइड करेंगे, ये कितना है 54, ये वाला 54, इन दोनों का 55, ये 57 और इसका मिड वैल्यू 60, इसका मिड वैल्यू 63। एज्यूम्ड मीन लेट कर लें, लेट ए इज इक्वल टू 57। अब हमने निकालना है डी आई इज इक्वल टू एक्स आई माइनस ए, ठीक है। तो ये 57 के सामने 0, ये -3, ये -6, ये -3, ये -6, ठीक है। इसके बाद में हमने निकालना है यू आई इज इक्वल टू डी आई अपान एच, लेट एच इज इक्वल टू, अब देखना है कि जो सभी टर्म से डिवाइड हो वही एच लेना है हमने। तो लेट वी टेक एच इज इक्वल टू 3 हियर, then it is equal to 0, it is -1 and it is -2, -1 and +2, ठीक है। इसके बाद it is एफ आई यू आई, फ्रिक्वेंसी और यू आई को मल्टीप्लाई कर देना है। 15 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे -30, 110 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे -110 और ये वाला टर्म 0 आ जाएगी, ये बनेगा 115 और ये बनेगा 50, ठीक है। तो इन सभी को ये 140 और ये 165, ये बनेंगे 25, ये ऑलरेडी 400 है। उसके बाद में एक्स बार का फार्मूला ए प्लस एच सिग्मा एफ आई यू आई अपॉन सिग्मा एफ आई, ठीक है। द वैल्यू ऑफ ए इज इक्वल टू 57, एच हमने 3 लिया है, तो ये 25 और ये 400, ये 16 से जाएगा तो ये बनेगा 57 प्लस 0.19 या 18 आगे भी चलेगा ये, है ना। तो 57.19 अप्रॉक्सीमेट वैल्यू। तो ये हमारे पास बन जाता है। मीन दोनों केसेस में सेम ही निकलता है जब हम डाटा को कंटिन्यूस करें या डाटा को कंटिन्यूस ना करें। तो इसलिए अपनी मर्ज़ी से जनरली के मीन के केसेस में क्या होता है, डाटा को कंटिन्यूस करने की ज़रूरत नहीं पड़ती, हमने सीधा ही निकालना है, एक्स निकालना है, दोनों को ऐड करके 2 से डिवाइड करके। उम्मीद करता हूँ कि आप बच्चों की समझ में आया होगा। थैंक यू।